क्या था क्वेश्चन नंबर 6 और 8? फोर्थ वाले में x log से सॉल्व करना पड़ेगा ना, x रेस्ट टू x वाले में। यस फंक्शन यस रेस्ट टू यस, फंक्शन से। हाँ 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 यस यस वैसे ही, वही x वैसे सॉल्व करना पड़ेगा लॉग अप्लाई करके। देन 6th में डाउट है, राइट? यस। अभी सबसे पहले इधर देखो, 6th में कौन कौन सा वेरिएबल है और कौन कौन सा कांस्टेंट है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। सो सी x और y तो हमारा वेरिएबल है, राइट? अच्छा मुझे बताओ, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है या एक्सप्लिसिट फॉर्म है? एक्सप्लिसिट है। एग्जैक्ट एक्सप्लिसिट, राइट? बिकॉज हमने y कंप्लीटली x के फॉर्म में डिनोट किया है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सिंपली dy बाई dx आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, बराबर? अभी या m इज कांस्टेंट, ओके, m इज कांस्टेंट। पैरामेट्रिक फॉर्म कब होगा? जब y और x दोनों अलग अलग मेंशन किया हो यूजिंग सम डिफरेंट नोटेशन और डिफरेंट वेरिएबल, तो उस टाइम पे उसको हम पैरामीटर कंसिडर करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर y को भी तुम t के फॉर्म में ले रहे हो, सो वो हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू f ऑफ t। तुमने y को इन टर्म्स ऑफ t डिनोट किया, x को अगर तुम t के फॉर्म में डिनोट कर रहे हो तो वो तुम्हारा एक और फंक्शन हो जाएगा। ये होता है तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है? अदरवाइज अगर कंप्लीटली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया है तो जो अलग वेरिएबल आएगा उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। सो अभी साइन स्क्वायर m माइनस 1 ये क्या हो जाएगा? पूरा कांस्टेंट, बराबर? तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं ना। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स है यहाँ पे, तो ऐसा फॉर्म हमने किया है जब भी बहुत सारे टर्म्स हो तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो उस टाइम पे क्या लगाना है? लॉग लगाना है, एंड हम लॉग प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे, बराबर? तो ये सिंपली अभी लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी, सो लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, पहले तो ये ऐसा आएगा इंटू साइन स्क्वायर m माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ ये पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट, राइट? बराबर? यस बाय दिस डिवीजन रूल ऑफ लॉग। उसके बाद सेपरेट करते जाओ एडिशन वाला, लाइक जो मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर m माइनस 1, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ माइनस से ब्रैकेट ओपन हो रहा है इसलिए जो अंदर वाला प्लस होगा वो भी माइनस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ दिस log x प्लस 2 और एक लास्ट टर्म प्लस log ऑफ e रेज टू x। सो ये है तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। समझा सबको? यस कर लोगे अभी? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सी क्वेश्चन नंबर 8 में भी अभी बस y के जगह पे मैंने f ऑफ x डिनोट किया है, इधर है। अभी भी ये किस फॉर्म में है? एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, एक्सप्लिसिट है ना? सो जस्ट y के जगह पे f ऑफ x लिखा है एंड y डैश फाइंड आउट करने बोला है। सो वी नो दैट dy बाई dx को ही हम y डैश लिखते हैं, हम f डैश ऑफ x लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, राइट? सो f डैश ऑफ x मींस हमें राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। नाउ हियर अभी इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लॉग अप्लाई कर सकते हो, और उससे भी इजीली सॉल्व करना है तो सिंपली नोटिस करोगे 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा, बराबर? एंड sin 2x और ये पूरा कैंसल हो रहा है, सो दैट मीन्स f ऑफ x मुझे क्या मिल जाएगा? m स्क्वायर अपॉन cos 2x। अभी भी ये और इजीली सॉल्व हो सकता है, 1 अपॉन cos is sec, करेक्ट? यस तो इसको सिंपली लिख सकते हैं हम लोग m स्क्वायर इंटू sec 2x। सो m स्क्वायर इज कांस्टेंट, नो प्रोडक्ट रूल, m स्क्वायर इज कांस्टेंट, है ना? जस्ट sec का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो sec का हमें पता है sec x tan x, बट चेन रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है? सो ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये बन जाएगा f ऑफ x इक्वल टू m स्क्वायर sec 2x, एंड जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो आंसर आएगा m स्क्वायर इज कांस्टेंट, sec का डेरिवेटिव sec x मतलब कि
या sec 2x tan 2x into 2, राइट? Yes. एक मिनट, ये लोड हो रहा है. हाँ, sec 2x tan 2x into 2. That's it. समझ गए ना? Yes. Yes, ma'am. Yes. ओके, चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं. मैम वो लोग मेंशन करेंगे ना कि ये कांस्टेंट है टर्म ऐसा. एक्चुअली समटाइम्स नहीं, कभी कभी करते हैं. सो सी, जब भी ऐसे आई टोल्ड यू ना, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया रहेगा, है ना, लाइक अगर y और x तुमको सेपरेटली नहीं दिया है, एक कॉमन इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन, ओके, सो उस टाइम पे y और x के अलावा तुम्हारे पास जो भी वैल्यू आएंगी उसको एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करना है. समझ गए? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. और पैरामेट्रिक फॉर्म में देना चाहिए ना? हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म में मेंशन होगा. और अगर नहीं भी मेंशन हुआ तो देखो, जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स होते हैं A B C, वो एज अ कांस्टेंट कंसिडर करते हैं उस टाइम पे. और जो फिर T थीटा एंड जो बीच बीच वाले फॉर्म आते हैं ना, इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, डिनोट करते हैं. मेरे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड dy by dx ऐसा dy by dx. क्वेश्चन में सिर्फ dy by dx फाइंड आउट करने दिया रहेगा. दे आर आस्किंग अबाउट पैरामेट्रिक फॉर्म्स, राइट? तो कौन सा, एक मिनट, लेट मी, मेरे को ये चार्ज पे लगाना है, जस्ट अ मिनट. हेलो, यस. सो ये मैं अभी क्या बता रही थी कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में x, सपोज x और y डिफरेंट दिया है तुम्हें, ठीक है, x और y सेपरेटली दिया है, एंड उसमें फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज a प्लस cos t एंड y इज इक्वल टू a प्लस b प्लस साइन t. देख रहे हो? तो यहाँ पे अभी a भी दोनों में है, t भी दोनों में है, बराबर? Yes. है ना? तो वैसे तो वो मेंशन करेंगे कि कौन सा, मतलब x और y डिफरेंशिएबल फंक्शन किसका है, ठीक है. तो अगर नहीं किया तो उस टाइम पे क्या करना है, जो स्टार्टिंग के वेरिएबल्स हो गए ना, यूजुअली ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाते हैं. और ये जो मिडल वाले लेटर्स होते हैं t थीटा m, ये सारे हम पैरामेट्रिक एज अ फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है? Yes. Yes. यस मैम. सो कल हमने कहाँ तक किया था? मैम वो डाउट वाला क्वेश्चन. हाँ, एक्चुअली ना वो नहीं आ रहा है उसको ऑप्शन. आई ट्राइड अ लॉट, पता नहीं कैसे ऑप्शन दिए उसके. यस मैंने भी ट्राई नहीं आ रहा. Yes मैम, नहीं आ रहा था. यस मैम. तुम लोग, वो कौन सा क्वेश्चन था, कॉलेज में आया था? Yes. यूनिट यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट में आया था. अच्छा, तो अगर मतलब वहां के टीचर से तुम्हारा कांटेक्ट है तो पूछना एक बार कि कैसे करना है, क्या है. अगर उन्होंने क्वेश्चन खुद से फ्रेम किया है तो फिर उन्हें ट्रिक पता होगा ना कि कैसे करना है. अगर सॉल्व हो रहा है तो होगा तो, है ना. dy by dx सिर्फ निकालना होता तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, आ जाएगा. बट जो प्रूफ करना है ना, वो नहीं प्रूफ हो रहा है ना. यस. हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं वैसा आंसर आ रहा है. ओके, सो लेट्स गो अहेड. पेज नंबर बताना मेरे को जरा. 48. 48. 48. या व्हाट अबाउट अदर्स? ट्राई किया क्या तुम लोग ने? सम क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ किया? Yes, ma'am. मैम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन बताएं. थर्ड वन नहीं आ रहा है, ठीक है, थर्ड वन करते हैं. थर्ड वन हो गया -5/6. यस हो गया. यस मैम हो गया. Yes मैम. फिर भी ये किसी का डाउट है ना, तो हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड वन. जिनका हो गया है, सी क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. सिंप्लीफिकेशन में बताओ. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट. सी, अभी मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हाँ, करूंगी, मैं तो है ना, क्योंकि उसमें किसी को यस डाउट है. मैम. और बट तुम लोग ट्राई कर सकते हो तब तक. सो लेट मी सॉल्व दिस फॉर देम. ओके, सो एक मिनट, क्वेश्चन लिख लो पहले. x इक्वल टू t² + t + 1
एंड y इक्वल टू साइन पाई बाय t। ओके, किसका क्वेश्चन था ये? किसका डाउट था? मेरा। व्हाट्स योर नेम? समीर। हाँ समीर। समीर पैरामीटर बताओगे? अभी यहाँ पे तो गेस करना इजी है राइट, पहचानना आसान है। इधर क्या यस मैम। आएगा? टी। टी राइट। सो टी तुम्हारा विद, तो स्टार्टिंग में x और y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें dx बाय dt फाइंड आउट करना है, हमें dy बाय dt फाइंड आउट करना है राइट। सो एक एक करके करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा? dx बाय dt इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दूं मैं? यस मैम। चलेगा? ओके, सो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t। 2t। डेरिवेटिव ऑफ t? 1। 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो ये हो गया हमारा dx बाय dt। नाउ अभी ये करो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। सो dy बाय dt इक्वल टू, अभी साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस। cos। सो cos पाई बाय 2t, बट अगेन हम चेन रूल यूज करेंगे इधर मल्टीप्लिकेशन में। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन? पाई बाय 2t। पाई बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ t वो 1 हो जाएगा। आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली, बट तुम लोग मत लिखना, हाँ स्टेप्स करना। तुम्हारा डाउट है इसीलिए मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। अभी डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या आएगा? माइनस साइन, बराबर। सो माइनस साइन पाई बाय 2t, अगेन डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2t इज पाई बाय 2। इधर तक आया? यस मैम। ओके, नाउ सी, अभी हमको क्या करना है? वैल्यू किस पे फाइंड आउट करना था? एट t इक्वल टू 1 राइट। सो आफ्टर dy बाय dx फाइंड आउट करके भी t इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अदरवाइज dx बाय dt और dy बाय dt दोनों में t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैसे भी चलेगा। सो मैं कंबाइनिंगली करती हूँ अभी। सी, तो ये क्या हो जाएगा? cos पाई बाय 2t, पाई बाय 2 इज कांस्टेंट, माइनस साइन पाई बाय 2t, पाई बाय 2 कॉमन था तो उसको कॉमन निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 2t प्लस 1। ये एक्सप्रेशन है dy बाय dx का। तुम्हें किस पे फाइंड आउट करना था dy बाय dx? एट t इक्वल टू 1। सो आफ्टर फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t। ओके, सो एट t इक्वल टू 1, ये नोटेशन होता है। जब भी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो उस टाइम पे ऐसे लिखने का, एट t इक्वल टू 1 this will be equal to substitute value of t। तो pi by 2 into cos pi by 2 because t is 1 minus sin pi by 2 divided by this 2 plus 1 equal to cos pi by 2 क्या होता है? 1 right? यस। So and sin pi by 2? 0। 0। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। ए नहीं, पाई भी तो है ना इधर, यस मैम। है ना? सो पाई बाय 6 यस। राइट। समझ गए ना कैसे करना है? सो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। dy बाय dx फाइंड आउट कर लो, उसके बाद एंड में जो भी तुम्हें वैल्यू दिया है, लाइक अभी क्वेश्चन नंबर 1 में थीटा दिया है पाई बाय 6, तो थीटा सब्स्टिट्यूट करो। तो ऐसे ही जो भी वैल्यू दिया होगा वो एंड में सब्स्टिट्यूट कर लेने का, पहले dy बाय dx फाइंड आउट करना है। क्लियर? यस मैम। ओके, मिस माइनस आएगा ना मिस, उल्टा लिया है आपने। यस मैम, उठा लिए। cos को 1 लिया, sin को 0। यस मैम। किसको? यस, Yes. cos 90 0 Yes. cos 90 0 होता है, sin हाँ हाँ राइट राइट राइट, माइनस में आ जाएगा। माइनस में आएगा, माइनस में। 1 मिनट, सही कर लो इसको। ठीक है, पाई बाय 2, ठीक है, माइनस पाई बाय 6। ओके, यस। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो सी, अभी इसके पहले हम लोग क्या करते थे? इम्प्लिसिट फॉर्म दिया होता था एंड dy बाय dx प्रूफ कर रहे थे राइट। अभी हमको पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है एंड
वही प्रूफ करना है, dy by dx प्रूफ करना है, राइट? yes So एक मिनट, let me write down this. Question number 3, first one. X equal to a sec theta. dy by dx equal to minus y by x. Yeah. So किसी ने स्टार्ट किया, किसी को मिला आंसर? यस मिस, फर्स्ट वाला हो गया, Yes, सेकंड ma'am. सेकंड भी हो गया। ओके, सो फर्स्ट Second वाला हुआ। कैसे किया? जस्ट मेरे को बताओ कैसे, तुम लोग ने स्टार्ट मैम कैसे ए किया? को मैम ए को x बाय ए लिखा, x बाय ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और सेम उधर भी किया, और फिर दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया। दोनों को मतलब x बाय ए इंटू वाई बाय को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिला, फिर उसको डिफरेंशिएट करके आ रहा है आंसर, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x। ओके, ऐसे किया तुम लोग ने, x बाय ए इक्वल टू रूट दिस, y बाय ए Yes, इक्वल टू yes. रूट दिस, एंड देन Yes. क्या? देन इसके बाद दोनों x। को मल्टीप्लाई किया, ओके x बाय फाइन, इंटू y बाय। बराबर। तो फिर एक साइड पे दिस, इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये यूज किया। यस, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसे भी हो जाएगा। मैम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? कर सकते हो, सबके Yes, अलग yes. अलग तरीके हैं ना, सो दैट्स व्हाई, Sir- इसीलिए मैं सी, कोई प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, कोई प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। आंसर मैम वो पर लंबा है। हाँ, अगर तुम लोग डायरेक्टली करने जाओगे तो आंसर थोड़ा लेंदी आएगा, ठीक है? मैम लास्ट में आंसर आया बट उसके बाद में सिंपलीफिकेशन नहीं हुआ। सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, राइट? सो ये वाला जो तरीका था ना अभी जो अक्षय ने बताया, वो भी परफेक्टली फाइन है। ऐसे करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बिकॉज ये एक्स बाय वाई और ये ए स्क्वायर ऐसा आएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, रूट का मल्टीप्लीकेशन हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, बराबर? Yes. यस तो यही Yes. किया है उसने। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ ये नोटपैड को आज कुछ हो गया है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझा सबको? ये a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला। नाउ वी नो दिस आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? तो सेक माइनस tan क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कंप्लीटली 1 हो जाएगा। सो एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बराबर? अब डिफरेंशिएट Yes. करो तो ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा और तुमको डायरेक्टली मिलेगा। तो ये वाला जो मेथड है ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है? यस Yes, ma'am. Yes. सो जो सिंपल होता है वही करेंगे हम, बिकॉज हमें लेंदी नहीं बनाना सम। मैम बट डायरेक्ट किया तो बताओ ना लास्ट में कैसा आएगा, मतलब सिंपलीफिकेशन। ओके, मैं सॉल्व करूँ क्या? एक मिनट, मैम लास्ट का लेट मी आंसर बताओ। सॉल्व। ए नहीं, बट फिर मेरे को देखना पड़ेगा ना स्टार्टिंग से क्या हाँ मैम चलेगा। है ना, तो इसलिए, बिकॉज अभी मुझे बीच के स्टेप नहीं पता चलेंगे अगर मैंने डायरेक्टली स्किप कर दिया तो, राइट? ओके, लेट मी सॉल्व दिस, तब तक बाकी लोग आगे का सॉल्व करो। देयरफॉर सो बिफोर डिफरेंशिएशन आई प्रिफर कि मैं स्क्वायर ही कर दूं इसको। स्क्वायर इक्वल टू
मैम उधर ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर माइनस 6 so this thing is constant, so therefore मैम प्लस आएगा ना उधर? yes. So divide अरे so okay dy by dx करेंगे तो ये वाला टर्म ओके ओके यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं. सो dy by dx will be dy by d theta means a square upon 2y. यहाँ से sec theta कॉमन निकाल लो तो इधर क्या बचेगा tan theta plus sec theta divided by a square upon 2x. now इधर से sec theta कॉमन निकाल लो, इधर बचेगा tan theta minus sec theta. So this cancel, cancel, and therefore getting something different, no? अब x by y आएगा. या 1/y x by y. फिर ये वाला जो टर्म है ना इनको हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ इसका वैल्यू क्या मिलेगा फिर sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू y स्क्वायर बाय a स्क्वायर राइट. इसको ऐसे लिख दूं. Yes. माइनस का किधर गड़बड़ नहीं हुआ है ना बिकॉज आई वांट दिस माइनस साइन टू. हाँ No, हाँ ma'am, हाँ वो इधर से आ जाएगा राइट नीचे आ जाएगा. इनटू 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा. इधर से हम लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर बाय square by square. Yes, ma'am. यस. राइट. तो अभी देखो थिंग्स कैंसल आउट होंगे. सो एक मिनट पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं. y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. सो ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया. x x कैंसिल हो गया, इधर से y y कैंसिल हो गया, देयरफॉर माइनस y बाय x मिला ना. यस मैम. Yes, ma'am. सो डायरेक्टली भी मिलेगा. सबका अपना अपना है. जो भी तरीका तुम यूज करो थोड़ा टर्म्स इधर उधर करके ना वो आ जाएगा लास्ट में. यस मैम. ठीक है. Yes. सेकंड भी हो गया. हो गया सेकंड. या व्हाट Yes, अबाउट ma'am. थर्ड अदर्स. भी हुआ. थर्ड भी हो गया. यस मैम. थर्ड भी हो गया. यस. ये बाकी सब लोग क्या कर रहे हो. ए व्हाट अबाउट अदर्स गाइस. हम थर्ड वन कर रहे हैं. थर्ड वन कर रहे हो. ओके सॉल्व करो. अगर कहीं भी डाउट आए देन लेट मी नो. ओके या एंड जिनका थर्ड हो गया है तुम लोग आगे का सॉल्व करो लाइक दिस. सॉल्व फिफ्थ वन. यस मिस. यू गाइस सॉल्व फिफ्थ वन और बाकी सब लोग थर्ड तक कंप्लीट करो. एंड डू लेट मी नो कि अगर कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है. अनुराग कौन सा क्वेश्चन कर रहा है. मैम थर्ड. थर्ड. सेकंड हो गया. हाँ. ओके अस्मिता. क्रिस्टिन कौन सा क्वेश्चन कर रहा है. मैम सेकंड. सेकंड. ओके ए सेकंड वन ना तुम लोग क्या करोगे सबसे पहले. आई एम नॉट आस्किंग टू दोज. नहीं शुभम. यस मिस. हाँ या दिवेश गौरव क्या करोगे सेकंड वन में. Yes, miss.
क्वेश्चन नंबर 2 में सी प्रूफ क्या करना है, dy by dx इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई बराबर, एंड एक्स Yes. और वाई ई रेस टू के टर्म्स में दी है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे तब भी चलेगा, बट एवरी टाइम ना डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा फंक्शन ध्यान से देखो कि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हम और इजी वे से कैसे कर Yes, सकते हैं, miss. तो Log. क्या क्या लगता है, करेक्ट। सो मिस यहाँ लॉग पे लगाएंगे तो साइन और कॉस पहले आ जाएगा और लॉग ही वन हो जाएगा। बराबर, एग्जैक्टली, तो लॉग लगाओगे ना ये और इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज तुम लोग इधर देख भी सकते हो प्रूफ में भी, अगर किसी को हिंट नहीं मिल रहा है कि लॉग लेना है तो सी यहाँ पे लॉग है हमारे पास, राइट, सो दैट मीन्स लॉग का टर्म कहीं ना कहीं आएगा, समझ गए, तो यहाँ से भी इंट्यूशन मिल सकता है। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड एंड देन डिफरेंशिएट। एक कैसे स्टार्ट किया फिफ्थ वन, जरा मुझे बताना। Differentiate. मैम डिफरेंशिएट। डायरेक्टली, Yes. यस। okay, there's one more way, see, x equal to 2 cos raised to, बराबर, यही है ना हमारा क्वेश्चन, Yes. ओके। यस। नाउ अब देखो dy by dx हमको क्या प्रूफ करना था, माइनस रूट 3y अपॉन dx, माइनस 3y अपॉन 2x, ओके, मतलब आंसर में रूट आ रहा है, ओके फाइन। नाउ हियर आल्सो सी, अगर तुमने यहाँ पे नोटिस किया होगा, सी कॉस और साइन दोनों का एंगल सेम है, Yes. Yes. ये मैं तुम्हें इजी वे बता रही हूँ, बाकी अगर नहीं ध्यान में आएगा, तुम लोग डायरेक्टली कर रहे हो डिफरेंशिएट तो भी चलेगा, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है, बट ये एक और मेथड है। सो सब नाउ जब एंगल अगर दोनों का सेम है तो क्या हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, Pi by Yes. 2. बराबर, तो Yes. बट अभी ये इस फॉर्म में नहीं है, बट मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ इस फॉर्म में, कैसे, x by 2 इक्वल टू cos raised to 4t plus 3 and y by 3 इक्वल टू sin raised to 4t plus 3। अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर अभी मुझे क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर बराबर, Yes. यस। है ना, सो दैट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा, रूट ऑफ x by 2 इक्वल टू cos स्क्वायर t plus 3 Plus 3. रूट ऑफ y by 3 इक्वल टू sin स्क्वायर t plus 3, एंड नाउ अभी क्या कर सकते हो, ऐड करो, Add. है ना, तो लेफ्ट Yes. हैंड साइड से ऐड होगा, राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, so therefore you will get x by 2 plus root of y by 3 is equal to 1। now differentiate this,
तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हें ये dy बाय dt dx बाय dt ये नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा। Yes, miss. ठीक है ना? यस मैम। Yes. जो डायरेक्टली कर रहे हैं उनका भी चलेगा, आ जाएगा आंसर कहीं ना कहीं जब रीसब्स्टिट्यूट वैल्यूज करोगे। अजिंक्य, आदित्य, समझ आया क्या कर रहे हैं? ना ये बाकी सबके लिए सी, अगर वन तुमको यहाँ पे नहीं विजुअलाइज हो रहा है कि वन रूट ऑफ 1/2 कांस्टेंट है, तो पहले इसको ऐसे अलग लिख लो, रूट 1/2 इंटू रूट एक्स प्लस रूट 1/3 इंटू रूट वाई इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट करो, ठीक है? तो क्या होगा, विजुअलाइजेशन आसान होगा कि रूट 1/2 और रूट 1/3 कांस्टेंट है, तो हमें कॉमन निकालना है। So now differentiate with respect to x. So root 1/2 into d by dx of root x plus root 1/3 into d by dx of root y equal to 0 because constant term का derivative 0. मिला सबको आंसर? Yes. Miss. क्या हो गया? Yes. हो गया मिस, फिफ्थ वाला। हो गया, फिफ्थ हो गया। हाँ, Yes. लेट मी चेक कौन सा कर सकते हो आगे। ये वाला इजी है, सिक्स्थ वन। Try to solve the seventh one. Yes. प्रथमेश क्या कर रहा है? कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? मिस इसके बाद कौन सा करना? सेवेंथ वन, सेवेंथ। सिक्स्थ Yes. वन थोड़ा सा इजी टाइप है, लाइक सेवेंथ वन कर लो। Yes. दिशा, हर्ष कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? समृद्धि, समीर कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? मैम फिफ्थ वन। ओके, श्रद्धा, हेलो कौन सा कर रहे हो? मैम, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ, ओके। हो गया सेवेंथ मैम।
7th हो गया यस तो हो 8, गया 7th हो गया तो 8th करो, 8th, यस मैम। मैम 5th वन बताओ ना फिर से एक बार। 5th वन, ओके। हाँ, सी मैंने ना इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। सी मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर रही हूँ एंड देन इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। सो नाउ सी, ये दिख रहा है cos रेज टू 4t प्लस 3 sin रेज टू 4t प्लस 3, यस है ना। तो अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्यों पॉसिबल है, बिकॉज हमारे पास साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम है यस और दोनों भी रेज टू 4 दी है, बराबर। सो यस हम अभी कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा लाना पड़ेगा, बराबर। जो 4 है Yes. उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करना पड़ेगा, बराबर। तब जाके तुम Yes. उस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो प्रोसेस बस वही है कि सिंप्लीफाई करते जाना है। अब देखो, सबसे पहले cos रेज टू 4 और sin रेज टू 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो क्या करना है, उनके साथ जितने भी वैल्यू होंगे सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। सो you'll get x by 2 value and y by 3 value, right? यस Now take square root on both side. स्क्वायर रूट ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज तभी तुम्हारा 4 ये जो पावर है वो कन्वर्ट होगा 2 में, बराबर। यस तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो रूट एक्स बाई 2 हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड से पावर कम हो जाएगा, तो cos स्क्वायर t प्लस 3। सेम अभी y के लिए रूट y बाई 3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t प्लस 3। फाइन। अब क्या Yes. करना है, दोनों को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड 1 एंड 2, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना, मैम ठीक है? 8 हो गया, हाँ 8 हो गया। 8th वन हो गया, हाँ। लेट मी फिनिश दिस, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। यस, सो जिनका ये डाउट था क्लियर हो गया नाउ। अब देखो इक्वेशन मिला तुम्हें रूट एक्स बाय 2 प्लस रूट वाई बाय 3 इक्वल टू 1। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ ये किस फॉर्म में है, अभी इम्प्लिसिट फॉर्म में है, बराबर। एक्स Yes, और ma'am, वाई दोनों समझा। मिक्स है, बराबर। हाँ आगे का कर लोगे ना। यस यस ओके, जस्ट वेट करते हैं 2-3 मिनट, सब लोग कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैम 8 बताओ ना एक बार। 8th वन बताऊं, या जस्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। या अभी देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट लिख ही लेती हूँ, 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले x वैल्यू देखो। x वैल्यू में जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस b, ठीक है, b को भूल जाओ, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, फॉरगेट अबाउट b। मुझे बताओ क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है अगर तुमने t को रिप्लेस किया? यस मैम साइन कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये? साइन साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा। यस बराबर, यस साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ tan 10 थीटा tan थीटा, राइट। सो अगर हमने t का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट किया tan थीटा, तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मूला, राइट, साइन टू थीटा का। सिमिलरली इधर भी देखो, अगर तुमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा cos 2 थीटा, बराबर। सो पुट t इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू b 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
एक मिनट, ये लोड होता है बार बार। So this is equal to b sin 2 theta. Okay, x. Now similarly y लिख दो डायरेक्टली, y equal to a cos 2 theta. ठीक है, ये बीच के स्टेप तुम लोग लिखना पुट वुट करने वाला। ओके, नाउ अब क्या कर सकते हो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx सॉल्व करना है ना। अब सेपरेटली भी करोगे तो भी चलेगा, डिफरेंशिएट। अदरवाइज अगर तुमको ऐसे नहीं करना है तो सेम ट्रिक हमने जो लास्ट टाइम अप्लाई किया था तुम वही अप्लाई कर सकते हो इधर भी। Can you see this? Yes. So sin square 2 theta plus cos square 2 theta equal to 1, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। Why? Because sin और cos दोनों का एंगल जो है सेम है। अब जो लास्ट टाइम हमने इधर सम किया था, यहाँ पे पावर हमारे पास एक्स्ट्रा थी, इसलिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब इधर हमारे पास पावर है ही नहीं, हमको 2 चाहिए पावर में, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना। स्क्वायर करेंगे। Yes. तो x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। सिमिलरली y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। नाउ ऐड करो। अब ऐड करने से भी पहले वैल्यू निकाल लो, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर 2 थीटा, एंड देन उसके बाद ऐड करो। ठीक है, एक मिनट, equal to cos square 2 theta. So therefore x square by b square plus y square by a square equal to 1. समझा सबको? Yes. तो अभी देखो इससे क्या हुआ ना, रीसब्स्टिट्यूशन का जो टाइम है वो तुम्हारा बच गया। क्यों? सी पहले तो तुमने t इक्वल टू tan थीटा पुट किया था, बराबर, तो सी थीटा भी एलिमिनेट हो गया, t भी हट गया। अब सिंपली तुम्हारा इक्वेशन x और y के फॉर्म में है, समझ गए? Yes. इसलिए ऐसे किया। नाउ डिफरेंशिएट दिस। मैम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? इसको ना एक मिनट बताती हूँ। सी कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है इधर, बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, बराबर। सो इम्प्लिसिट फॉर्म है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये ऐसा हो जाएगा, पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर। Yes. नाउ अब देखो 1 by b square is constant, take outside, d by dx of x square. 1 by a square is constant, take outside, d by dx of y square equal to 0. अब आ जाएगा, Yes, ma'am. है ना। So therefore 1 by b square into 2x plus 1 by a square into 2y, apply chain rule here, dy by dx equal to 0. अब बस dy by dx का वैल्यू फाइंड आउट करो। मैम यहाँ पे ना dx by dy पूछा है। कहाँ पे? उल्टा करना पड़ेगा। Yes, उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्वर्ट करने से उल्टा हो जाएगा मिस। ओ हाँ, Yes. तो वो प्रॉपर्टी यूज कर लो ना। अच्छा मैंने इधर उल्टा लिख दिया है क्या? 1 upon dx by dy प्रूफ करना है, राइट।
हाँ, तो हमारे पास तो है थ्योरम dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन dx, वो यूज कर लो, Yes. है ना, आ जाएगा। करके हो गया। यस Yes, ma'am. Yes. लेट मी चेक आगे क्या है। ओह ओके, सबका हो गया इधर तक, बिकॉज आगे का थोड़ा सा डिफरेंट है। Yes, ma'am. पक्का ना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज का नहीं करेंगे, पहले इन जनरल बताती हूँ। ओके, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि वेरिएबल को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, राइट? Yes. यस Yes. x with respect to t और whatever, यानी कि दो वेरिएबल है, हम एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब तक हमने यही किया है, बराबर। नाउ द Yes, क्वेश्चन इज कि अगर मैं तुमको f of x दूं, g of x दूं, ठीक है, एंड देन तुमको f of x को विद रिस्पेक्ट टू g of x डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको, यस है ना? Yes. तो Yes. इसको कैसे करेंगे? पहले तो वेरिएबल था, तब इजीली हो रहा था। अब हमको दोनों फंक्शन दिया होगा, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, बराबर। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी नहीं यूज कर सकते, करेक्ट? Yes. तो इस केस में क्या करना है, जब भी तुम्हारा फॉर्म ऐसा होगा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो उस टाइम पे क्या करना है, सपोज अगर मैं इसको u ले लू, u इक्वल टू साइन एक्स, कंसिडर दिस एज v इक्वल टू cos x, बराबर। सो सी, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos x डिफरेंशिएट करना है, इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो मेरे को इसका बताओ, अगर मैं x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो नोटेशन क्या आता है, dx dx by by dy। dy. dy अगर y को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं dy तो by नोटेशन dx. dy by dx। So now the question is d sin x upon d cos x, ऐसा ही है ना? Yes. तो अगर sin x को u ले ले, cos x को v ले ले, तो क्या ही ऐसा बन जाएगा, du 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 by by dv. dv, है ना? ओके, du by dv। सो मुझे ये फाइंड आउट करना है, du by dv फाइंड आउट करना है। नाउ नोट दिस, क्या u तुम्हारा x के फॉर्म में है? Yes. क्या v भी तुम्हारा x के फॉर्म में है? Yes. क्या हम x को एज अ पैरामीटर ट्रीट कर ले, Yes. है ना? सो du by dv इज इक्वल टू du by dx अपॉन dv by dx। कैसे हो जाएगा सॉल्व? Yes. अब समझा सबको? तो अगर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट फंक्शन को u कंसिडर कर लो, सेकंड को v ले लो, mn भी ले सकते हो, जो भी तुम्हें लेना है, कोई भी दो वेरिएबल कंसिडर कर लो, देन उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करना है, दैट्स इट। लिया? सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, सी फर्स्ट वन सिंपल है तो मैं फर्स्ट वन नहीं कर रही, x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x है, बराबर। तो ये तो इजी हो गया। सेकेंड वन करते हैं सॉल्व, ओके। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स। लेट मी note down this. एक मिनट, मेरे को क्वेश्चन जरा बताना, बार बार पीछे जाना पड़ता है। साइन इनवर्स ऑफ 2x upon 1 plus वन प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos inverse of 1 minus x square upon Minus x one plus x square. 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो अभी दो फंक्शन है मेरे पास, एक को विद रिस्पेक्ट टू अदर मेरे को डिफरेंशिएट करना है। सो सिंपली यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे that u equal to this sin x, बराबर, and then consider v equal to cos inverse of this value, okay, v equal to this value. Now अभी हमें क्या करना है, du by dx फाइंड आउट करना है एंड dv by dx फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो, ठीक है।
अब उससे भी पहले इसको कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? x इक्वल टू tan थीटा। tan theta. बराबर, बिकॉज अब देखो साइन इनवर्स के अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंपली पुट x इक्वल टू tan थीटा। ओके, सो देयरफॉर u इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड v इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ अभी ये सिंपली फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स ऑफ sin साइन 2 2 थीटा थीटा एंड हियर cos cos 2 इनवर्स थीटा। ऑफ Cos 2 cos 2 theta. थीटा। तो थीटा। सिंपली u और v तुमको सिंपल थीटा के फॉर्म में मिल गया, राइट? Yes. yes यस और दोनों भी 2 थीटा ही आया, u इक्वल टू 2 थीटा एंड v इक्वल टू 2 थीटा। बट इधर ना थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है tan तुम लोग इनवर्स को। ऑफ x। हाँ, tan इनवर्स ऑफ x। सो देयरफॉर u इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x एंड v इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। दोनों भी सेम है, राइट? ओके, नाउ डिफरेंशिएट करो एंड देन डिवाइड करो। मैम क्या करने का इसके बाद? विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, du बाय dx फाइंड आउट करना है ना, एंड dv बाय dx फाइंड आउट करना है। दोनों सेम आएगा, दोनों सेम है ना? डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर यू डोंट वांट टू डिफरेंशिएट दिस तो भी चलेगा, du बाय dx ऐसे लिख दो, d बाय dx ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। अगर नहीं करना है आगे, d बाय dx ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x एंड सिंपली डिवाइड करो, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। समझ गए? क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहे? Yes. क्योंकि Same सेम है, इसलिए Same नहीं है, कर रहे। 1 ठीक है, आएगा। हाँ 1 आएगा। सो देयरफॉर फाइनली du बाय क्या निकालना था? d किसके रिस्पेक्ट में? du साइन by को dv। cos, U by du dv. बाय dv निकालना था। सो दिस इज इक्वल टू 1। अगर dv बाय du पूछा होता तो dv बाय dx को du बाय dx से डिवाइड करते, बराबर? yes सो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएट करना है। समझा ना सबको क्या ट्रिक है? मैम एक बार वापस बताओ ना यस लास्ट मैम। में। हाँ, सो मैं कॉन्सेप्ट वापस बताती हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम कर लेना। सी, अगर f ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? d ऑफ f ऑफ x अपॉन d ऑफ g ऑफ x। अब ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, नोटेशन वाइज ठीक है ऐसे लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ x को कंसिडर कर लो u एंड g ऑफ x को कंसिडर कर लो v। ओके, नाउ अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं du बाय dv। सो अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मुझे du बाय dv फाइंड आउट करना है, बराबर? नाउ u तुम्हारा x के फॉर्म में है और v भी तुम्हारा x के फॉर्म मैम में है। मैम Yes. दोनों का मतलब तो सेम होता है, फिर क्यों नोटेशन देते हैं? एक्चुअली क्या होता है, विजुअलाइजेशन इजी होगा तुम्हारे लिए। एवरी टाइम अगर तुम लोग f ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x लिखते जाओगे ना, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। समझ रहे हो? यस मैम। अगर तुमको नहीं रिप्लेस करना है, इट्स अप टू यू, बट प्रोसेस सेम अप्लाई करते जाना। समझ गए ना? अगर तुम्हें नहीं Yes, रिप्लेस करना
हेलो, एम ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, तो समझ गए ना तुम लोग यहाँ तक? ट्राई करोगे अभी वही वाला क्वेश्चन? सो देखना तुमसे अभी जितना भी इसमें सॉल्व हो पाए, यही तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व। जो भी नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है? Yes. यस। यस। ओके फाइन।